इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किब्रियाई और बड़ाई अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, रबीउल अव्वल का ये महीना जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और इत्तेफाक से इसी महीने में आपकी वफ़ात हुई है, इसलिए उमूमन पूरे दुनिया इस्लाम के अंदर इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर ही उलमा इकराम खिताब करते हैं। अब चूँकि सीरत एक इतना वसी मफ़हूम और इतना वसी मौजू है कि उसको एक दो जुमे में बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए मौके के
नज़ाकत को देखते हुए, वक्त की किल्लत को देखते हुए मुख्तलिफ जुमों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत नहीं, आपकी सीरत के बाद गोशे आपके सामने इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ लाए जाएंगे। पिछले 2 जुमों के अंदर अलग अलग मौज़ूआत पे नबी की सीरत के ताल्लुक़ से खिताब किया गया। आज मैंने सूरह तौबा की आखिरी आयत में से एक आयत का इंतखाब किया जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सिफ़ात बयान की गई। उसी पर इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके सामने तबसरा करूँगा। अल्लाह से दुआ कि परवरदिगार आलम मुझे इस आयत की कमा हक़्क़हू तशरीह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे ही में से, तुम्हारी नफ्सों से, तुम्हारी जिन्स से एक रसूल तशरीफ़ लाए हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जिस रसूल पर तुम्हारी मुशक्क़त की बातें, तुम्हारी तकलीफ़ की बातें शाक गुज़रती हैं। हरीसुन अलैकुम, जो तुम्हारी दुनियावी और उखरवी दोनों मनफ़अत और फ़ायदे का हरीस रहता है। बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, और मोमिनों पर वो मुशफ़िक़ व मेहरबान है। ये आयत का तर्जुमा हुआ जो खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने पढ़ा। 4 चीज़ें इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसियत रसूल, खुसूसियत, उम्मत के साथ उनका जो ताल्लुक़ है वो बतलाया। पहली चीज़ बतलाई अल्लाह ने, मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे नफ्सों से यानी तुम्हारी जिन्स से ये रसूल है। अब उलमा इकराम ने इस सिलसिले में बहुत सारी बातें लिखी, मगर अपने लब लहजे में जो हर बच्चा समझ लो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं, बल्कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर थे। और हमारा और उलमा सलफ का ये नज़रिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे। अब झगड़ा कैसे ख़त्म हो, कहने वाले आम इंसान हैं, अगरचे उलमा का तबका हो। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से खुद कह दें मैं क्या हूँ, तो फिर मसला ही ख़त्म हो जाए। लेकिन जो लोग शख्सियत परस्ती में मुब्तला होते हैं और जो लोग जिनके नज़दीक इताअत रसूल की कोई अहमियत नहीं बल्कि अपने उलमा के अक़वाल की अहमियत है, वो लोग उस आयत का मफ़हूम बदल कर अपने मुताबिक कर लेते हैं। जैसे कि कोई हरे शीशे का चश्मा लगा ले तो हर चीज़ उसको हरी नज़र आएगी, हालांकि हर चीज़ हरी नहीं होती, मगर जैसा शीशा होगा वैसा हर चीज़ दिखने लगेगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा कि मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास जो रसूल आए हैं वो तुम्हारी जिन्स से हैं। अब जिन्स 3 तरह की है, एक नूरी जिन्स है, एक खाकी जिन्स है और एक आग की जिन्स है जिसको नारी जिन्स कहते हैं। नूर से फरिश्ते पैदा हैं और नार से इबलीस और शैतान और जिन्नात पैदा हैं और मिट्टी यानी खाक से इंसान पैदा है। मगर आप हजरात को मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के सामने फरिश्तों को सजदे का हुक्म दे करके ये बतला दिया कि न नूरी न नारी, सबसे बेहतर जो मखलूक है वो खाकी है, वो इस मिट्टी वाली। दूसरी वजह यह कि जो रसूल और रसालत और नबूवत का जो सिलसिला है, कभी कोई फरिश्ता रसूल और नबी नहीं बना, कभी कोई जिन रसूल और नबी नहीं बना। जब नबी और रसूल बना तो इंसान बना। मालूम हुआ कि खाक से पैदा होने के बावजूद इंसान खाक का पुतला सारी मखलूक़ात से अफजल है, इसको अफजलुल मखलूक़ात कहा जाता है। अब जिनके दिमाग में ये खुराफात भरी हुई है कि बशर रसूल नहीं हो सकता, बशर रसूल नहीं हो सकता, उनका नज़रिया यही है कि बशर तो बहुत लोकल मखलूक है, इसका हक़ नहीं है कि ये रसूल बने, इसका हक़ नहीं है कि नबी बने, जबकि हकीकत यह कि इसी का हक़ है कि ये रसूल और नबी बने। लिहाजा अल्लाह ने कहा तुम्हारी जिन्स से एक रसूल आया है जो तुम्हारे दरमियान दावत व तबलीग करेगा, तुम्हें उसकी बात माननी है। अब जो लोग अल्लाह के नबी को नूर मानते हैं, वो जो दलील पेश करते हैं हदीस की रूह से, वो कहते हैं कि अल्लाह ने सबसे पहले अपना नूर बनाया, फिर अपने नूर से नबी का नूर बनाया, फिर उस नूर से खुलफाए राशिदीन का नूर बनाया,
फिर इस तरीके से वो एक लंबी रिवायत है जो निहायत ही मनगढ़ंत रिवायत है। किसी इंसान ने बैठे बैठे अपना दिमाग उसमें लगा दिया है, जबकि कुरान से हमें यह मालूम है कि लम यलिद वलम यूलद, न अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से नौज़ुबिल्लाह पैदा हुआ है, न अल्लाह से कोई पैदा हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में यह समझिए, न अल्लाह किसी से निकला है, न अल्लाह से कोई निकला है। अब अगर नबी को अल्लाह का नूर माना, खुलफाए राशिदीन को अल्लाह का नूर माना, या इमामों को अल्लाह का नूर माना, तो मालूम ये होगा कि अल्लाह का एक कामिल नूर था, उसमें से कुछ नूर काट के अलग किया गया, उस नूर से बनाया। लम यलिद वलम यूलद की सरापा इसमें खिलाफ वर्ज है, इसलिए कि अल्लाह न किसी से निकला न उससे कोई निकला। और अल्लाह के नूर में से किसी को मानेंगे तो नूर में से कुछ चीज़ों को अलग करना पड़ेगा, जो इस आयत के सरासर खिलाफ है। ये अकीदे की थोड़ी सी बहस है और खुश्क है, अगर तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी। लिहाजा हमारा जो नज़रिया कि अल्लाह के नबी बशर थे, और यही अहनाफ का भी नज़रिया है, उसके अलावा जितने भी मसालिक हैं, मकतब फ़िक्र हैं, सब के सब अल्लाह के नबी को नूर मानते हैं, और सिर्फ ये कह कर के कि नबी की शान बढ़ेगी। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी से अल्लाह ने कुरान में एक जगह कहलवा दिया, सूरह कहफ के आखिर में, कुल ए नबी आप लोगों से कह दीजिए, क्या कह दीजिए, इन्नमा अना बशरुन, कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। इन्नमा अना बशरुन मिसलकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। इन्नमा यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की जाती है। पता ये चला जिन्स के एतबार से आप बशर है। अब हम पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि कुछ लोग हैं माशरे में जो नबी को अपनी तरह मानते हैं, नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं, नबी को अपनी तरह इंसान कहते हैं। तो हमने ये कब कहा है? हमारी तरह बशर होने का क्या मफहूम है? जिन्स में, यानी तीन मखलूक है, मिट्टी से इंसान है, आग से जिन्नात और शयातीन और फरिश्ते नूर से, इन तीनों में से अल्लाह के नबी कौन से हैं? ये हमारा मकसद होता कहने का कि अल्लाह के नबी हमारी तरह बशर थे। हम अमल में नहीं कहते, हम मर्तबे में नहीं कहते, हम मकाम व दर्जे में नहीं कहते। इस एतबार से तो नबी ने खुद बतला दिया कि यूहा इलैया, बशर मैं भी हूँ, बशर तुम भी हो। फिर मेरी तुम पर फजीलत क्या है? मेरी तुम पर फजीलत ये है, मेरे पास जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर के आते हैं, तुम्हारे पास नहीं आते। ये फ़र्क है। मैंने मेराज की सैर की और उन मनाजिर को देखा जिसको देखने के बाद कोई ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं ज़िंदा हूँ। ये फ़र्क है। तुम इंसान हो, तुम्हें कोई ऐसी रहनुमाई अल्लाह की तरफ से नहीं मिलती जब तक कि मैं न बतलाऊँ मुझे अल्लाह की तरफ से रहनुमाई मिलती है। बहुत सारी खुसूसियात हैं एक रसूल के अंदर जो दूसरे के अंदर नहीं है, मगर खिलकत के एतबार से जब बात आएगी आप क्या थे, तो जो नूर कहेगा वो सरापा गलती पर होगा। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे नफ्स से, तुम्हारी जिन्स से, यानी रसूल बशर है। पहली सिफत ये मालूम हुई। दूसरी सिफत इसलिए ये बात कहनी पड़ी कि बहुत सारे लोग अहले हदीस के यहाँ रिश्ता इसलिए नहीं करते कि वो रसूल को बशर मानता। बहुत सारे लोग अहले हदीस के यहाँ रिश्ता इसलिए नहीं करते कि वो रसूल को आलिमुल गैब नहीं मानता। तो ये जो मुआशरे में जगहें हैं, ज़रूर हर शख्स हम में से ऐसा है जिसके रिश्तेदार उनमें से हैं जो रसूल को नूर मानते हैं। तो ये मसला आपके सामने आता है, तो कभी बात हो जाए, इल्मी गुफ्तगू हो जाए, तो कम से कम दलीलें आपके पास मौजूद हों कि आप उनसे कह सकें। वरना इतने जुमे पढ़ने से फिर फ़ायदा क्या होगा? सिर्फ जुमा टाइम पास करने का ये तो है नहीं। अल्लाह ने एक ऐसा तबलीगी निज़ाम बनाया है कि और दिनों में तुम नहीं आ सकते, तो जुमा जो वाजिब है तुम्हारे ऊपर आना ही आना है। इसमें चंद मिनट उलमा की बात को सुनेंगे। इसीलिए जुमा को ऐसा बनाने की जिम्मेदारी है खुतबा की कि जब कोई बैठा हुआ आदमी आधे घंटे के बाद उठे तो ये कहे कि आज मेरे इल्म में इजाफा हुआ है, तब तो समझो खुतबे का हक अदा हुआ है, वरना खुतबे का हक अदा नहीं। बहरहाल कोशिश यही होती है कि ऐसी दलीलें साफ लफ्ज़ों में आपके सामने आ जाए कि आप में से हर कस व नाकस किसी से बहस हो जाए तो कम से कम कुरान और हदीस से उसका मुंह बंद करने के लायक आप हो जाएं। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ये दूसरी सिफत है। पहली ये कि तुम्हारे जिन्स से है, यानी बशर है। अब ये हमारा अकीदा हो गया कि अल्लाह के नबी बशर थे। अब कोई कितना भी साबित करे कुछ और, उसके पास कोई मजबूत दलील नहीं, सिर्फ जज्बा है, सिर्फ एक अकीदत है, सिर्फ एक वही जो रहता है कि मैं उनको फ़लाँ को बहुत मानता हूँ, फ़लाँ को बहुत मानता हूँ, और
और हिकायात के अंदर ये आता है, रिवायात होती है जो हदीस की बातें, और हिकायात होती है जो किस्सा होता है कि लैला ने मजनू, बहुत सारे लोगों ने दावा किया कि मैं मजनू हूँ, मैं मजनू हूँ। तो उनके घर के पास लोग जमा हुए तो कहा कि रान का गोश्त लेकर के आओ, मांग करके, जो कहे कि मैं मजनू उससे रान का गोश्त लेके आओ कि लैला ने मांगा है। तो जब गोश्त मांगा तो बाहर जो भीड़ थी वो सब खत्म हो गई, एक ही बचा उसमें। तो जब कुर्बानी देनी पड़ती है तब पता लगता कि कौन क्या है। तो सारे भाग गए, जितनी भीड़ में कह रहे थे मैं मजनू हूँ, मैं मजनू हूँ, फिर एक ही बचा जो असली था। इसी तरीके से बहुत सारे लोग बहुत सारे दावे करते हैं, मगर जब दलील के नाम पे उनसे चीज़ें मांग दी जाए तो सिवाय जज्बात के और तावीलात के और खुराफात के और तहरीफात के उनके पास कुछ नहीं होता। बहरहाल अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अल्लाह के नबी की दूसरी सिफत अल्लाह ने बयान की, ये रसूल जो तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए हैं ये ऐसे हैं कि तुम्हारी तकलीफ़ इनके ऊपर शाक गुज़रती है। ये बहुत बड़ी खूबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी तकलीफ़ नबी को शाक गुज़रती, इसका क्या मतलब? अगर उम्मती में से किसी को कोई तकलीफ़ हो जाए, नबी को मालूम हो तो उस तकलीफ़ को नबी अपने सीने में महसूस करते हैं। उम्मत का दर्द नबी अपने सीने में महसूस करते हैं। उम्मत की तकलीफ़ हो तो नबी तड़पने लगते हैं। ये इस नबी का खासा था। जंगे बदर का वाक़या है, उसमें कैदी कैद होकर के आए। आपके चचा मोहतरम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसमें कैद होकर के आए, और बेड़ियों में जकड़े हुए कैदी, रात को कराहने की आवाज़ आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानों में आवाज़ पहुँची। आपने कहा कि देखो कौन सा कैदी है। लोगों ने आके बतलाया कि ये हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु है। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि तुम लोगों की अगर राय हो तो उनकी बेड़ियों को थोड़ा ढीला कर दिया जाए कि वो मशक्क़त कम हो जाए। अब अल्लाह के नबी की कोई ख्वाहिश हो और सहाबा उसको पूरा न करें, ऐसा तो नामुमकिनात में से। सहाबा ने कहा बिल्कुल कर दीजिए, मगर दूसरे ही लम्हे में अल्लाह के नबी ने कहा जितने कैदी हैं सबकी बेड़ियों को ढीला कर दिया जाए, क्योंकि दिल में ख्याल आया, कहने वाला ये कह सकता है अपने चचा की बेड़ियां तो ढीली करा दी, बाकी कैदियों का नबी ने ख्याल नहीं किया। मगर नबी ने पहले तो यही कहा कि मेरे चचा की बेड़ी ढीली कर दो, मगर दूसरे ही लम्हे में फ़ौरन ख्याल आया और कहा सारे कैदियों की। उम्मत की, हालांकि अभी मुसलमान नहीं हुए, अभी आपका कलमा नहीं पढ़ा है, मगर चूँकि जितने भी अल्लाह के नबी की वलादत के बाद इस दुनिया में इंसान हैं और नबूवत के ऐलान पर जितने लोग मौजूद थे, क़यामत तक ये सब नबी की उम्मत है। आपके जहन में ये बात आ सकती है कि जो नबी का कलमा पढ़ ले वही उम्मती होना चाहिए, और जो कलमा न पढ़े उसको उम्मती क्यों कहा जाए? तो उलमा इकराम ने अकायद की किताब में उम्मत की दो किस्में बतलाई, एक उम्मत दावत और एक उम्मत इजाबत। अगर याद रख सके तो अपने जहन में याद रखिएगा, कभी भी काम में आ सकता है। उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। उम्मत दावत पूरे इंसान है, यानी उम्मत दावत इस्लाम की दावत हर इंसान को आम है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए रसूल और नबी बना करके भेजेगा, आप किसी एक तबके के लिए नहीं भेजेंगे। इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, मैं तुम तमाम लोगों का रसूल हूँ। ये अलग बात है, जो मान ले वो उम्मत इजाबत में दाखिल हो गया। अजाबा युजीबु इजाबतन के माना होता है कबूल कर लेना। जिसने नबी की दावत को कबूल कर लिया वो उम्मत इजाबत है। जिसने नबी की दावत को सिर्फ सुन लिया, कबूल नहीं किया, वो उम्मत दावत है। लिहाजा आपने बेड़ियों को हल्का करवा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी तकलीफ़ इतनी गिरा गुजरती थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लौला अशुक्क अला उम्मती, लौला अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक, अगर मेरी उम्मत पर यह मुश्किल नहीं होता तो मैं उनको हुक्म देता कि हर नमाज के वक्त मिसवाक वाजिब हो जाती। अल्लाह के नबी ने कहा अगर मेरी उम्मत के लिए चीज़ मुश्किल नहीं होती, मेरी उम्मत दुश्वारी में न पड़ जाती, मेरी उम्मत तकलीफ़ में न पड़ जाती, तो वज़ू की तरह मैं हुक्म देता कि मिसवाक भी वाजिब। मगर इसमें दिक्कत हो जाती, लोगों को परेशानी हो जाती, लोग इसको निभा नहीं पाते, इस वजह से मैंने रहम करते हुए, शफ़क़त करते हुए हुक्म नहीं दिया। इसी तरीके से आपने देखा कि मेराज में जब आपको नमाज का तोहफ़ा मिला, आप वापस आने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि जाओ कम करा के आओ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुददार और गैरतमंद थे कि आप कभी नहीं नहीं कहते थे।
मगर इबादत का मसला था, इबादत कम करवाने की बात थी, ये नबी की गैरत के और मिजाज के ख़िलाफ़ था। मगर सिर्फ उम्मत का हवाला दिया था मूसा ने, मुझे तजर्बा है, मेरी उम्मत ने इसको नहीं निभाया था, इसलिए मैं तजर्बे की रोशनी में कहता हूँ कि आप चले जाइए, आपकी उम्मत पर बोझ हो जाएगा। उम्मत का ख्याल करके नबी 10 चक्कर लगाते हैं, जाते हैं, माफ़ करा के फिर नीचे आते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर आते हैं। 50 को 5 पर मामला ला करके रखा। किस लिए? इसलिए कि नबी नहीं निभा पाते, अल्लाह के नबी तो निभा लेते, मगर हमारी तरफ उन्होंने ख्याल किया, हम पर मुशक्क़त का खदशा हुआ, हमारी सहूलत का उन्होंने ख्याल किया और 10 मरतबा आना जाना करके 50 वक्त की नमाज को 5 पर ला करके रोका। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा तजर्बा पुकार रहा है, ऐ नबी एक बार और चले जाइए। अल्लाह के नबी ने कहा मुझको शर्म आती। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम नबी की इस गैरत का लाज रखें कि 5 से दोबारा आप नहीं गए कि अब मुझको शर्म आती है, तो हमें भी शर्म आनी चाहिए इसको न निभाएं तो। मगर देखिए कि सवाब 50 का पूरा रहा और तादाद घट गई। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज में होता हूँ, मेरा जी चाहता है कि मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ। कोई आयत, कोई सूरह नई उतरती थी तो नबी चाहते थे मैं इसको पढ़ूँ, लोग सुनते रहें, तो आपकी ख्वाहिश होती थी कि मैं ये वाली रकात लंबी कर दूँ। इतने में पीछे सफ़ों से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं नमाज को लंबी करने की नीयत से क़िराअत शुरू करता था, बीच में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ मेरी कान में आती थी, मैं नमाज को मुख्तसर कर देता था। किस लिए? मेरी उम्मत का एक बच्चा भी परेशान नहीं। मैं जो शरीयत लेके आया हूँ, मैंने अपनी ज़बान से ऐलान किया है कि इन्ना दीन युस्रुन, कि ये दीन जो मैंने तुम पर पेश किया ये आसान है, और ये तुम्हारे लिए मुश्किल का सबब बन जाए तो मेरा ये दावा कि ये आसान है, ये दावा गलत होने लगेगा। इसलिए मैं हर हुक्म के अंदर ये सोचता हूँ मेरी उम्मत को सहूलत हो जाए, मेरी उम्मत को रियायत हो जाए, मेरी उम्मत को किसी मरहले में मुशक्क़त का सामना न करना पड़े। ऐसा मुशफ़िक़, ऐसा मेहरबान नबी हमें और आपको अल्लाह ने दिया है। रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, और लिखने वाले ने बड़ा बेहतरीन जुमला लिखा है कि जिस अल्लाह को हम मानते हैं वो अरहमुर राहिमीन है, और जिस रसूल को हम मानते हैं वह रहमतुल लिल आलमीन, या जिस अल्लाह को मानते हैं वह रहमुर राहिमीन, और जिस रसूल को मानते हैं वो रहमतुल लिल आलमीन है। दोनों में रहमत का लफ्ज़ है। तो पहली सिफत नबी की आप बशर हैं, दूसरी सिफत की उम्मत की मुशक्क़त नबी पर शाख गुज़रती है। उम्मत परेशान हो, नबी परेशान हो जाए, उम्मत तड़पे, नबी तड़पने लगे, और ये तड़प नबी की, ये दर्द नबी का दुनिया तक महदूद नहीं है। महशर का मंज़र लोगों ने बयान किया, शिफाअत कुबरा के नाम से जो अकायद की किताब में मौजूद है, जो आज बहुत सारे मुसलमान ये कहते हैं गुनाह कोई भी कर लो अल्लाह के नबी बख्शवाने के लिए काफ़ी हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ने यह पावर दिया है महशर में वो सारे गुनाहगारों की शिफात कराएंगे। मगर उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसको नज़रअंदाज करके आम ऐलान कर देते हैं। महशर में जब लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे और लोग कहेंगे कि चलो अंबिया इकराम के पास चलो, उनसे कहो कि अल्लाह ताला से कहो कि हिसाब किताब शुरू करें, कब तक ऐसे ही पसीने में हम लोग तड़पते रहेंगे? लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, देखेंगे कि वो कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी, अरे मुझे तो अपनी पड़ी है, मैं तो खुद मना करने के बाद एक दरख्त को खा लिया और मुझको जन्नत से निकाल दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो नफ्सी नफ्सी कहेंगे मैंने 3 मरतबा झूठ बोला था। नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मुख्तलिफ नबियों के पास जाएंगे, सब कहेंगे हमें अपनी पड़ी है, हमें अपनी पड़ी है। घूमते घूमते अल्लाह के नबी के पास आएंगे। अल्लाह के नबी के पास जब आएंगे तो अल्लाह के नबी की ज़ुबान से क्या निकल रहा होगा? उम्मती उम्मती, हर तरफ नफ्सी नफ्सी का आलम। और नबी के पास आए तो नबी ने ये नहीं कहा मुझे अपनी पड़ी है, नबी ने कहा मुझे मेरी उम्मत की पड़ी है, मुझे मेरी उम्मत की पड़ी है, और कहा कि आना लहा, मैं तो इसीलिए बनाया ही गया हूँ, मुझे मर्तबा ही इसीलिए दिया गया है, मुझे आज शिफायत का हक इसीलिए दिया गया है, आज मैं इस उम्मत की शिफायत करूँगा, उसके बाद आप शिफायत करेंगे और हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ शिफायतें अल्लाह के नबी के ज़िम्मे होंगी उस दिन। पहली शिफात ये हो गई कि अल्लाह ताला हिसाब किताब शुरू कर दे। उसके बाद शिफात होगी कि जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। उससे पहले भी एक शिफात है कि जन्नत का दरवाज़ा खोलने का हुक्म नहीं होगा,
मगर ये भी नबी के लिए ख़ास होगी कि जब तक नबी आवाज़ न दे दरवाज़ा न खोला जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे पहला मैं वो शख्स हूँगा जो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाऊँगा। पूछा जाएगा कौन, कहूँगा मोहम्मद, तो दरवाज़ा खोला जाएगा और जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे। फिर जन्नतियों के दर्जात को बढ़ाने के लिए भी शिफात करेंगे, वो एक अलग मौजू है। यहाँ पर जो असल कहना है कि जहन्नमी जहन्नम में चले गए अपने अपने गुनाहों के एतबार से। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आप दुआ पढ़ते हैं अज़ान के बाद, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल कायमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा। ये मकाम महमूद क्या है, इसको समझ लीजिए। अल्लाह के नबी के लिए हर अज़ान के बाद आप मकाम महमूद मांगते हैं। ये मकाम महमूद है कौन सी जगह? अब जहन्नमियों को जो जहन्नम में चले गए, ऐसे भी अफराद जहन्नम में चले गए जो शिर्क में ज़िंदगी गुजारते थे, और ऐसे भी लोग जहन्नम में जाएंगे जो शिर्क और बिदात से बचे हुए थे, कबीरा गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरेंगे, अल्लाह के सामने जब तक अल्लाह चाहेगा वो सजदे में रहेंगे। बहुत सारे उलमा ने उसको बताने की कोशिश की है कि कितने साल तक रहेंगे, वो सब पायदार बातें नहीं हैं। यही उलमा ने राजे बात लिखी है कि जितना अल्लाह चाहेगा उतनी देर सजदे में रहे। फिर अल्लाह ताला कहेगा या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठा लीजिए। सल तोता, मांगिए क्या मांगते हैं आपको दिया जाएगा, अता किया जाएगा। इश्फा तो शफ़ा, आप शिफात कीजिए आपकी शिफात को कबूल किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे, आपको अथॉरिटी मिलेगी। तो अपनी ज़ात के लिए आप कुछ शिफात नहीं करेंगे, आप कहेंगे अल्लाह मेरी उम्मत जो तौहीद पर मरी है, कबीरा गुनाह किया है लेकिन शिर्क और बिदअत से बची थी, अल्लाह मेरी उम्मत के उन अफराद को जहन्नम से निकालने की इजाज़त दे दे। अल्लाह ताला कहेगा तुम्हें इजाज़त। फिर सारे ऐसे लोग जो ज़िंदगी में कभी शिर्क और बिदअत नहीं किए थे मगर बड़े बड़े गुनाह उनसे होते रहे थे इंसान होने के नाते, और वो जहन्नम में चला गया है, उन सारे लोगों को अल्लाह के नबी की शिफाअत से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर। ये फ़िक्र है नबी की उम्मत के लिए। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम तड़पो तो नबी तड़प जाए, ऐसा नबी तुम्हें मिला है तो उस नबी की बात की लाज रखनी चाहिए। मगर हमने क्या सलूक किया नबी के साथ? शायर की ज़बान में कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं। कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। मगर अगर हम नबी के तौर तरीके को अपना लें और नबी के इस मोहब्बत के हक़ को अदा कर ले जाएं तो फिर बशारत भी शायर की ज़बान में ये है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। अल्लाह ताला गोया कह रहा शायर की ज़बान में कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लाहो कलम तेरे हैं, सारी कायनात को ला के तुम्हारे कदमों में अल्लाह ताला रख देगा। शर्त यह है कि तुम मोहम्मद से मोहब्बत का दावा करते हो तो उसके तकाज़ा को भी पूरा करके दिखाओ, तो इंशाअल्लाह ये कायनात तुम्हारे पीछे पीछे बकरे के बच्चे की तरह चले। बहरहाल अल्लाह के नबी की दो सिफ़त, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तीसरी सिफ़त हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी दुनियावी और उखरवी मनफ़ात का उसे हरदम ख्याल रहता है। उसको हरदम ये लालच रहती है कोई मुसलमान हो जाए, उसको हरदम ये लालच रहती है कोई मोमिन हो जाए, उसको हरदम ये लालच रहती है कोई ऐसा अमल मेरी उम्मत का ये आदमी कर ले कि जन्नत का इसको परवाना मिल जाए, ये जन्नती हो जाए। हमेशा ये चाहते थे। इसीलिए जब अल्लाह के नबी को अबू जहल ने गाली दी और एक लौंडी ने सुनी और हत्ते हमज़ा शिकार करके वापस घर पे आए तो उस लौंडी ने यह कहा कि हमज़ा तुम कहाँ थे? अभी अभी अबू जहल ने तुम्हारे भतीजे को गालियाँ दी है। वहीं से पलट गए और सहने हरम की तरफ गए और कमान निकाल करके अबू जहल के सर पे मार के उसका सर फोड़ दिया और कहा कि तुमने मेरे भतीजे को गाली दी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि आए भतीजे खुश हो जाओ, मैंने तुम्हें जो गाली देने वाले को मार दिया है, उसको सज़ा दे दी है। अल्लाह के नबी के चेहरे पर कोई खुशगवारी के एहसास नहीं देखे। हमज़ा ने पूछा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद क्या बात है, मैंने तुम्हारा इंतकाम ले लिया, तुम खुश नहीं हुए? अल्लाह के नबी ने कहा, चचा आपने इंतकाम ले लिया, मेरी ज़ात का बदला ले लिया, मुझे कोई खुशी नहीं है। तो कहा फिर किस बात से तुम खुश होगे? कहा मेरा कलमा पढ़ लीजिए। हज़रत हमज़ा ने फ़ौरन कलमा
कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह के नबी हरीस थे कि कोई शख्स मोमिन हो जाए, कोई शख्स मुस्लिम हो जाए, कोई शख्स बेअमल है अमल वाला हो जाए। अल्लाह के नबी ने एक मिसाल बयान की, मेरी मिसाल उस आदमी की तरह है जिसने आग रोशन की, आग रोशन करते ही परिंदे उसमें गिरने लगते हैं। मेरी मिसाल वैसे ही है, मैं तुम्हें जहन्नम में तुम गिरना चाहते हो अपने अमल की वजह से, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुम्हें खींचता हूँ और तुम छोड़ा छोड़ा करके जहन्नम में गिरते हो। क्या मतलब है? अल्लाह के नबी जहन्नम से बचने का रास्ता भी हमें बतला चुके हैं, अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने का रास्ता भी हमें बतला दिया है, लेकिन हम जानने के बावजूद जहन्नम वाले अमल करते चले आए। तो ये मिसाल दी है नबी ने, मैं तुम्हें कमर से पकड़ के खींचता हूँ और तुम छुड़ा छुड़ा के उसी में भागते हो। तो ये अल्लाह के नबी की मिसाल थी। पहली, आप बशर हैं, दूसरी हमारी तकलीफ़ उनसे देखी नहीं जाती, तीसरी ये कि आप वो हमारे लिए इतने खैर खा हैं कि दुनिया का फ़ायदा हो या आखिरत का फ़ायदा हो, वो चाहते हैं मेरी उम्मत को हासिल हो जाए। और बिलमुमिनीन रऊफ़ रहीम, और तमाम मोमिनों के लिए रऊफ़ भी है और रहीम भी है, यानी मुशफ़िक़ और मेहरबान है। लिहाजा आपकी शफ़क़त, आपकी मेहरबानी, आपकी रहमत हम इंसानों के साथ आपके हर हुक्म के अंदर झलकती है। बस इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ के बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नबी से मोहब्बत के साथ साथ नबी की इताअत के भी तौफ़ीक़ अता फरमा। बारे अल्लाह जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी फ़िक्र करते हैं, इसी तरह हमें रसूल के हुक्मों की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बारे अल्लाह दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान गलत इल्ज़ाम लग करके जेलों में बंद, उनकी रिहाई का बंदोबस्त फरमा दे। अल्लाह जो बीमार उन्हें शिफा कुल्ली अता फरमा। अल्लाह जो बेअमल है उन्हें साहिब अमल बना दे। अल्लाह जो बे औलाद उन्हें साहिब औलाद बना दे। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे ईमान इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारी रूह हमारे जिस्म से परवाज़ करे तो अल्लाह हमें यह तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी ज़बान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अदा कर सकें। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।